हाँ जी बताओ, क्या रिजल्ट आया था इसका? सर C1 C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into C1 plus C2। ठीक है, तो हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे जो V है इसकी वैल्यू तुम लोगों ने क्या डाली? देखो यहाँ पे अगर एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ, बाकी तो उसके बाद कैलकुलेशन है। यहाँ पे हाफ C1, हाफ तो सारा ही कॉमन आ जाएगा बाहर, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने V स्क्वायर, और V स्क्वायर की जो वैल्यू है, V की वैल्यू क्या आई थी ऊपर? C1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 प्लस C1 + C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि V का स्क्वायर है। एक C1 + C2 उड़ जाएगा यहाँ से, एक रह जाएगा नीचे, फिर उसको एलसीएम वेलसीएम लेके जो फाइनली अपने पास बनेगा वो बनेगा हाफ C1 C2। ये छोड़ना नहीं है, डेरिवेशन हर एक ने करनी है ये, ठीक है। हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, और ये फॉर्मूला याद रखना है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा फाइनल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम इस तरह बड़ी कैलकुलेशन जो है वहां पे पेपर में करने नहीं बैठ सकते, इसलिए सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कर लिया मार्क? अब इसमें एक चीज जो जरूरी है, करो इसको नोट फटाफट। इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे जो V1 V2 का साइन है वो ध्यान रखें, ठीक है। वो साइन अगर डिफरेंट होगा, एक मतलब माइनस में है, तो उस केस में हमें विद साइन पुट करनी है ये वैल्यू। वो तुम लोगों को मैं एग्जांपल कराता हूं अभी। यहाँ पे फिलहाल लिख लो, हम जहां पे ऊपर हमने Q1 Q2 भी यूज कर रहे हैं, जहां पे Q1 Q2 भी साइन के साथ होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, तो Q1 Q2 साइन के साथ होने चाहिए। वील डू टू एग्जांपल्स, एक में सेम साइन होंगे, एक में डिफरेंट साइन होंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे हमें कि फर्क पड़ता है उससे। तो लेट्स से जैसे यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख लो, यूज दी वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 V1 V2 विद साइंस। ये जरा याद रखना तुम लोग, ठीक है, पॉइंट भूलना नहीं कि इनकी वैल्यू जो है वो साइन के साथ यूज करनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये करो,
एनर्जी को माइक्रोजूल में भेजना आंसर। सेंड द आंसर ऑफ एनर्जी इन माइक्रोजूल्स। Answer should be given in microjoule. Deepti, correct? Gauri, answer should be in microjoule. अरे 2 आंसर भेजने रे सिमर। Yes, sir. प्रबल ठीक है, निष्ठा ठीक है। निम्रत पहला सही है। मुस्कान ठीक है। गुनवीन पहला ठीक है। रिया सिमर ठीक है। दर्पजोत पहला ठीक है। कृष्ण करेक्ट। सुशिता पहला करेक्ट। दोनों आंसर भेजो। गौरी ठीक है। तरुण ठीक है। श्रेया ठीक है। यस्तिका ठीक है। अर्शिया ठीक है। मिलन ठीक है। अनुरीत नहीं। निम्रत ठीक है। दर्पजोत ठीक है। अभिषेक ठीक है। गुनवीन ठीक है। जिया क्या कर रही है? गड़बड़ है। जागृति नहीं। दोनों पे इनिशियल चार्ज। पहले पे चार्ज कितना है? 100 माइक्रो Q1 और Q2 भी कितना है? 100 माइक्रो। ठीक है। C1 कितना है? 10 माइक्रोफैरेड एंड C2 कितना है? 40 माइक्रोफैरेड।
देवशी ठीक है, पवन ठीक है, ठीक है। चलो अभी देखेंगे इधर। तो अब वोल्टेजेस हमारे पास नहीं गिवन है, वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू Q by C. Q by C. Q बाय C। तो यहाँ से V1 जो आ जाएगा मेरे पास Q1 बाय C1 आ जाएगा, वो कितना आ गया? 10 वोल्ट, 10 volt. ठीक है, विच इज 100 माइक्रो डिवाइडेड बाय 10 माइक्रो, दैट इज V1 मेरे पास आ गया 10 वोल्ट। एंड V2 आ जाएगा मेरे पास 100 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 40 माइक्रो फैरेड, दैट कम्स आउट टू बी 2.5 वोल्ट। तो ऑब्वियसली जब इनको कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट से चार्ज सेकंड में बहेगा या उल्टा? First से second. फर्स्ट से सेकंड है ना। यहाँ पे Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा। C1 तो सेम ही रहेगा 10 माइक्रोफैरेड एंड C2 भी सेम रहेगा, दैट इज 40 माइक्रोफैरेड। एंड इधर वोल्टेज हो जाएगी मान लो V, इधर भी वोल्टेज हो गई V, राइट। अब कॉमन वोल्टेज पहले फाइंड कर लेते हैं। कॉमन वोल्टेज कैसे फाइंड करते हैं? क्या लगा के? Formula C1 Q1 by Q2. Plus Q2. Q1 plus Q2 upon C1 plus C2. हाँ, मतलब आया कैसे ये? क्या बेसिक चार्ज कंजर्वेशन। Charge conservation. Q initial total is equal to Q final total, ठीक है। तो Q initial total हमें दिख रहा है कितना है? Yes, sir. Yes, sir. 100 माइक्रो। 200 microcoulomb. 200 माइक्रोकूलम है। It is Yes. 100 plus 100 माइक्रोकूलम plus 100 माइक्रोकूलम is equal to Q final को मैं लिख सकता हूँ C1V plus C2V। तो यहाँ से मेरे पास जो V है, therefore V becomes 200 माइक्रोकूलम divided by 50 माइक्रोफैरेड, that comes out to be 4 वोल्ट। ये आ गई मेरे पास कॉमन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल दोनों बॉडीज का, दोनों कंडक्टर्स का। अब निकालना मुझे डेल्टा यू या डेल्टा एच जो भी है। तो डेल्टा यू जो है, डेल्टा एनर्जी जो चेंज है, वो आएगी हाफ, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। साइन के साथ यूज करना है। V1 V2 जो है वो दोनों पॉजिटिव है, Yes. Yes, sir. तो पॉजिटिव ही डालने हैं, बीच में माइनस साइन ही रहेगा उधर। तो हाफ C1 की वैल्यू 10 माइक्रो इनटू C2 की वैल्यू 40 माइक्रो डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज 50 माइक्रो इनटू V1 माइनस V2। V1 कितना है? 10 माइनस V2 कितना था? 2.5. 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक माइक्रो माइक्रो उड़ेगा, बाकी जो बचेगा वो बचेगा 225 into 10 power minus 6 is 225 माइक्रो जूल। कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. No, sir. ठीक, सबको क्लियर है? Yes, sir. ये गलत आंसर वालों? Yes. सर मैंने ना जो 100 माइक्रो इनिशियली था ना, मैंने वो गलत पढ़ लिया और मैंने Q1 प्लस Q2 100 ले लिया। क्यों? Q1 प्लस Q2 100 ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए ठीक है। और जागृति तुमने क्या गड़बड़ की है? तो मैंने किया तो ऐसे ही था, पता नहीं फिर कहाँ गड़बड़ी, 40 और 4 मतलब क्या? पता नहीं सर कहाँ पता गड़बड़ी, नहीं, मिल जाना चाहिए था अभी तक तो गलती। पता नहीं सर क्या कर दिया मैंने। V1 V2 की वैल्यू ही गलत आई थी सर मेरी। दूसरा, अब एक पे माइनस ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास दो कंडक्टर हैं, इसका Q1 है लेट्स से 100 माइक्रो, C1 है लेट्स से वही ले लेते हैं चलो 10 माइक्रो फैरेड, एंड Q2 जो है लेट्स से इट इज माइनस 80 माइक्रो कूलम, एंड C2 is
40 माइक्रोफैरेड। फाइंड करो जरा, मैं भी देख लेता हूँ कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा। सर ऊपर वाला ही फाइंड करना है ना, दोनों चीजें? बिल्कुल वही, कॉमन पोटेंशियल एंड डेल्टा यू ओके। या डेल्टा एच। सिंबल डेल्टा एच भी कुछ यूज करते हैं, डेल्टा यू भी कुछ यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल चार्ज भी फाइंड कर देना इस पे, ठीक है? फाइंड कर लेना, मतलब भेज दो, लेकिन वही वी और वही भेज दो। दीप्ति करेक्ट है, रिया करेक्ट है, मिलन करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, महक करेक्ट, मुस्कान, प्रबल, श्रेया, जिया, नहीं प्रबल श्रेया तक ठीक है। जिया, पॉइंटों की गड़बड़ है तुम्हारी। ओ वरुण, सर मैंने, ठीक है सर, लग गया पता। वरुण वोल्टेज ठीक है तेरी। निम्रत ठीक है। जागृति क्या कर रही है? सर अभी तो ठीक किया था मुझे लगता है। सुशीता ठीक है। सिमर वोल्टेज ठीक है। तुम लोग मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर देते हो क्या? सर कन्वर्जन में गलती कर। नहीं, कन्वर्ट तुम्हारा न्यूमेरिक वैल्यू गड़बड़ है। सर 288 भी गलत है। नहीं 288 नहीं आ रहा। सर वोल्टेज भी साइन के साथ ही लेनी है ना? बिल्कुल लेनी है साइन के साथ। साइन के साथ ही ली थी सर। और अच्छा, हाँ रिया चार्जेस ठीक है। वंशिका ठीक है। देवशी, वोल्टेज गलत है तुम्हारी। हीट सही है। गौरी सही है। तरुण ठीक है। रिद्धिमा ठीक है। खुशबी ठीक है। सिमरन वोल्टेज ठीक है। भाविका वोल्टेज गड़बड़ है। साइन के साथ लेना है चार्ज भी। वोल्टेज सही करो ना, ये अपना चार्ज सही करो, साइन तभी आएगी वोल्टेज सही। सिमर हाँ ठीक है। क्या गड़बड़ थी सिमर? सर वो ये जो नीचे 50 था ना उसको 10 लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो कटिंग के टाइम पे वो 10 10 कट गया, 5 कटा ही नहीं 40 के साथ। सिमरन तुमने फिर वही भेज दिया है ना? ये 48 गलत है तुम्हारा। भाविका 2.5 गलत है।
नहीं सॉरी, मैंने दोबारा पढ़ दिया सेम। ओ ठीक है ठीक है। तो चल ठीक है, चलो इसमें लेट्स सी। इधर अपने पास जो फाइनल बन के आएगा, तो Q1 डैश, इधर Q2 डैश, इधर C1 तो उतना ही होगा 10 माइक्रोफैरेड, एंड V होगा, इधर C2 होगा 40 माइक्रोफैरेड सेम, एंड V होगा। ठीक है, तो पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन। तो Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल टोटल। इनिशियल बोलो कितना है? 20, राइट। इट इज 100 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 80 माइक्रोकूलम, हाँ के ना? यस इज इक्वल टू Q फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। सही है? तो देयरफॉर V आ गया मेरे पास 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 50 माइक्रोफैरेड, दैट कम्स आउट टू बी 0.4 वोल्ट। कोई तकलीफ इसमें? जिन लोगों ने 2.5 निकाला है उन लोगों ने क्या किया, इधर प्लस ले लिया, तो 180 हो गया डिवाइडेड बाय 50 हो गया। ऐसे ही किया? नहीं, ये तो 2.5 ये भी नहीं आएगा। क्या किया तुम लोगों ने? 2.5 कैसे आया? फिर 50/20 कर दिया होगा। 50/20 C2 की जगह V2 की वैल्यू लिख दी। अच्छा, मतलब सेम गलती की 3-4 लोगों ने, कमाल है। या 2/5 को 2.5 नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा करेंगे। ठीक है चलो, V हमारे पास कॉमन पोटेंशियल निकल आया। अब हमने निकालना है डेल्टा U। डेल्टा U निकालने से पहले एक बार फाइनल चार्जेस निकालें। Q1 डैश ऐसे ही, मतलब अगर पूछा हो तो कैसे निकाले? Q1 डैश विल बी C1V, so it is 10 माइक्रोफैरेड इनटू 0.4। तो मेरे पास 4 क्या गया? माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम, इसका पहले का आ गया फाइनल चार्ज। ऐसे ही Q2 डैश आ जाएगा मेरे पास C2 इंटू V। C2 कितना है? 40 माइक्रोफैरेड इंटू 0.4, तो ये कितना आ गया? 16 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इसमें जो डेल्टा H आएगा वो आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वी हैव टू यूज द वैल्यूज विद साइन, राइट? तो हाफ इंटू C1 C2 तो क्या है? 10 माइक्रो इंटू 40 माइक्रो डिवाइडेड बाय 50 माइक्रो इंटू V1 की वैल्यू क्या है? निकाली नहीं हमने, इधर निकाल लेते हैं। 10 वोल्ट। V1 is 10 वोल्ट एंड V2 कितना होगा? -2 वोल्ट। इट इज माइनस, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, हमने निकाली है। ठीक है, दिस इज 100 माइक्रो डिवाइडेड बाय 10 माइक्रो, और ये है -80 माइक्रो डिवाइडेड बाय 40 माइक्रो। ठीक है, ये ऐसे निकाल लिया हमने। तो एक है 10, दूसरी है -2, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? 10 माइनस -2 का स्क्वायर। दिस बिकम्स हाफ इंटू 40 बाय 5 माइक्रो इंटू 144, दैट कम्स आउट टू बी कितना रहे? 576 माइक्रो जूल्स। यस सर। इसमें ज्यादा है, पिछली वाली में हमने वैल्यू सेम ली थी ना? नहीं, थोड़ी सी फर्क थी, चलो कोई बात नहीं इसमें, लेकिन फिर भी कंसिडरेबली ज्यादा आया है।
तो देखो, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, मैं दो केसेस लेके अब तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो, एक केस में था, अगर मान लो मेरे पास इधर 100 माइक्रोकूलम, इधर होता +80। दूसरा केस जो हमने लिया उसमें था 100 माइक्रोकूलम और इधर होता -80। चार्ज ट्रांसफर किधर ज्यादा होगा? ये 10 माइक्रो है, ये 40 माइक्रो है। जब जहाँ -80 है। यस, देखो वोल्टेजेस का फर्क देखते हैं। इसमें वोल्टेज कितनी है इनिशियली? 10 वोल्ट। इसमें कितनी है? 2 वोल्ट। इसमें कितनी है? 10 वोल्ट। इसमें कितनी है? -2 वोल्ट। इसमें डिफरेंस कितना है वोल्टेज का? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। इसमें डिफरेंस कितना है वोल्टेज का? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो क्या है दिक्कत? दिक्कत ये दोनों में अंतर क्या है? चार्ज ट्रांसफर इसमें ज्यादा होगा, हाँ के ना? यस। ठीक है, इसमें कॉमन वोल्टेज, एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, यही डेटा लेके करते हैं, फिर कंपैरिजन मारेंगे दोनों का। करा ही देता हूँ पूरा, पूरी की तरह पूरा कंपैरिजन कराता हूँ। करो, दूसरा पार्ट करो इसका। मुझे लगा मैंने डेटा वो सेम ले लिया, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे निकालना जरा। यहाँ पे लेते हैं इनिशियली Q1 है 100 माइक्रो, Q2 है 80 माइक्रो, C1 है 10 माइक्रो फैरेड एंड C2 है कितना सी 40 माइक्रो फैरेड। फाइंड करो जरा, इसमें सब कुछ फाइंड करना, इनिशियल फाइनल चार्ज, कॉमन वोल्टेज एंड डेल्टा एच, सब कुछ फाइंड करो। ठीक है, वरुण ठीक है, अर्शिया ठीक है, तुषिता एनर्जी देखो, रिया ठीक है, दीप्ति ठीक है, श्रेया ठीक है, अभिषेक ठीक है। सही है, Q1 डैश और Q2 डैश फाइंड करने हैं। हाँ हाँ करने हैं, भेजना भेजना मत, कोई नहीं, फाइंड करके रख लो। ओके सर। तुषिता हाँ ठीक है, गौरी ठीक है, जागृति, यार जागृति क्या कर रही है? सर इस बार तो सही है। इस बार भी गलत है। अरे तुमसे आप C1 C2 V1 -V2 का वही तो लगा रही हूँ सर आज। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, पता नहीं दिमाग नहीं चल रहा पर कैलकुलेशन गड़बड़ कर रही हो मैथ में। शायद। हाथ हाँ वही। हाथ तंग चल रहा है तुम्हारा आज। ये देखो सुपर मेडिकल ने निकाल दिया, सही है। वंशिका ठीक है, देवशी 3.7 नहीं है, वो गलत है। विलन फिर ज्यादा आ गया ना एक्सपेक्टेड से। हाँ, पहले वाले से कम आनी चाहिए, इतना चार्ज तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जैस्मिन ठीक है, सिमरन ठीक है, प्रबल ठीक है, निमरत ठीक है, मुस्कान ठीक है, यास्तिका ठीक है, सिमर ठीक है,
क्वेश्चन ठीक है। रिद्धिमा ठीक है। जागृति अभी कैसे ठीक आ गया? सर अभी मैं इतनी बेकार मिस्टेक करूंगी तो एक बार गलत आएगा। मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी थी। दिव्य ज्योतन भाभी का करेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सी, सबका ही सही है अभी तो फर्क देखते हैं दोनों में क्या है। सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे। कॉमन पोटेंशियल के लिए हम क्या करते होते हैं? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन। QI इनिशियल जो है टोटल, इट इज इक्वल टू Q फाइनल टोटल। ठीक है, दैट मींस इनिशियल कितना है? 100 प्लस 80 माइक्रो इज इक्वल टू फाइनल है 10 माइक्रो इंटू V प्लस 40 माइक्रो इंटू V। तो therefore V comes out to be 180 माइक्रो divided by 50 माइक्रो। ये कूलम है, नीचे फैरेड है। That is 3.6 वोल्ट। ठीक है, ये तो आ गया कॉमन पोटेंशियल। अब चार्जेस निकालते हैं। Q1 डैश जो है वो होगा C1V, that is 10 माइक्रोफैरेड into 3.6 V। हाँ के ना? Yes, sir. यस ये आ गया 36 माइक्रो कूलम। एंड जो Q2 डैश है वो होगा C2 into V। C2 कितना है? 40 40. into 3.6 V। एक कितना हो गया? 144. 144. 144 माइक्रो कूलम। ठीक है, और डेल्टा H जो है वो आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 into V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। That is half into 10 micro into 40 micro divided by 50 micro into V1 और V2 निकाल लेते हैं। V1 कितना आएगा? 10 100 by वोल्ट। 100, that is 10 volt, and V2 आएगा 80 by 40, that is 2 वोल्ट। 2 volts। तो यहाँ आ जाएगा 10 minus 2 का स्क्वायर। एंड इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 256 माइक्रोजूल। अब देखो, जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में अंतर बिल्कुल सेम था एक्सेप्ट फॉर द साइन ऑफ Q2 इनिशियल जो था सेकंड बॉडी में जो चार्ज था उसमें -80 था, इसमें +80 है। बाकी सब सेम है। ठीक है तो माइनस और प्लस ने क्या अंतर डाला? तो देखो इसमें डेल्टा H किसमें ज्यादा आया? जिसमें माइनस है। Yes, sir. ठीक है, जिसमें एक प्लस है एक माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम है बट एक माइनस था जिसकी वजह से डेल्टा H ज्यादा आ गया। और डेल्टा H क्यों आता क्यों होता है डेल्टा H? क्यों होता है ये? क्यों आती है फिगर ये नॉन जीरो? करंट की फ्लो की वजह से जो हीट लॉस हो जाती है। यस, चार्जेस की फ्लो की वजह से, करंट की फ्लो की वजह से जो हीट लॉस है ये वही है। ठीक है, तो दैट मींस किसमें चार्ज ज्यादा फ्लो हुआ? जिसमें नेगेटिव है। जिसमें नेगेटिव। पहले वाले केस में जो है उसमें ज्यादा चार्ज, इसीलिए वहां पे डेल्टा H जो है वो ज्यादा आया। हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, Yup. अब इसमें देखते हैं चार्ज कितने से कितना हो गया। यहाँ पे वैल्यूज अभी लिखते हैं। ब्लू से मैं वो लिख रहा हूँ जो हमने कैलकुलेट किया। Q1 डैश कितना आया था यहाँ पे? 4 आया था। 4 आया था। और 16 यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम और 16 माइक्रो कूलम। तो अब देखो 100 से 4 होने के लिए कितना लूज किया उसने? 96। और वो गेन किसने कर लिया? 96 -80 वाले। ध्यान देना, जो मैं बोलने जा रहा हूं ना वो आगे भी काम आएगा। ठीक है, ये जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे ये चीज वहां पे काम आएगी, और फिर जब केवीएल लगाएंगे कैपेसिटर्स में फिर काम आएगी। इधर भी लगेगा केवीएल, तो अभी ध्यान से सुन लो कान खोल के। तो यहां से इसने लूज किया, पहले वाले ने 96,
इसमें से 96 निकले और किस में घुस गए? तो मैं बोल सकता हूँ 96 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो A से B में ट्रांसफर हो गया, पहले 1 से 2 में ट्रांसफर हो गया। तो व्हाट इज -80 प्लस 96? 16। तो वैलिड, ये चीज वैलिड हो गई ना? Yes, sir. पहले ने जितना लूज किया उतने ने दूसरे ने उतना गेन कर लिया, तो फाइनल चार्जेस जस्टिफाई हो गए उससे। तो इसमें जो चार्ज ट्रांसफर है वो 96 का है। कितना है? 96 का है। दूसरे में देखते हैं चार्ज ट्रांसफर कितना है। फाइनल चार्ज कितना है इस पे? 36। मतलब इसने कितना लूज किया है? 64 माइक्रोकूलम। 64 माइक्रोकूलम जो है इसने लूज किया, मतलब 64 जो है माइक्रोकूलम ट्रांसफर हुआ दूसरे में। व्हाट इज 80? देखो उतना गेन कर लिया दूसरे ने। Yes, sir. 80 और 64 कितना हो गया? 144. 144। तो जस्टिफाई हो रही चीजें। Yes, sir. तो जितना पहले ने लूज किया उतना दूसरे ने गेन गेन कर लिया। और ये सब समान ये मतलब सब चीजें हो क्यों रही है? एक लूज और दूसरा गेन क्यों कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, ताकि इन दोनों का जो फाइनल पोटेंशियल है जो कि यहाँ पे 3.6 आया था वो सेम हो जाए। दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब देखो चार्ज ट्रांसफर किस में ज्यादा हुआ? इसमें 64 हुआ, पहले वाले में कितना हुआ था? 96। 96. तो हीट एनर्जी भी किस में ज्यादा वेस्ट होगी? पहले वाले में। जिसमें ज्यादा हीट ना, जिसमें ज्यादा चार्ज ट्रांसफर उसमें ज्यादा हीट लॉस। आगे ना क्या ये सब चीजें दिमाग में घुस? डज दिस ऑल मेक सेंस कि हाँ जिसमें चार्ज ज्यादा ट्रांसफर होगा उसमें हीट भी ज्यादा लूज होनी चाहिए? Yes, sir. क्योंकि हीट लॉस ही चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। Yes, sir. ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये भी जस्टिफाई कर लिया कि चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे अगर सवाल इसमें ये भी होता फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, तो क्या करते? इनिशियल चार्ज तो दे रखा है, फाइनल चार्ज Q1 डैश निकाल के दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। Q1 है, Q1 डैश है, दोनों को क्या करना है अपने को? माइनस करना है। वही माइनस करके हमने 96 निकाला इसको। ठीक है, तो 96 अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड। तो एक ने जितना लूज किया दूसरे चार्ज उतना ही गेन कर लिया, तो चार्ज भी कंजर्व्ड रह गया। एनर्जी कंजर्व, जो एनर्जी है वो भी हमने देख ली कि लॉस कम ज्यादा क्यों आ रहा है। तो इज एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो अभी। घुस गया सब कुछ दिमाग में? Yes, sir. ठीक है जी, बढ़िया। तो ये जो है कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली ये चार्ज ट्रांसफर जो है ये हम दोबारा फिर रिपीट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है वो हमने आज करना था, बट आज टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। कल हम वो करेंगे। पैरेलल की प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स को हम पास लेके आते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो कैपेसिटी कैसे बढ़ती है वो हम कल ही करेंगे, बताऊंगा तुम लोगों को कल ही। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट जो हम हमारे जो घरों में भी जो डिवाइसेस में लगे होते हैं, दे आर आल्सो मेड ऑफ टू कंडक्टर्स, मतलब पेयर ऑफ कंडक्टर से बनते हैं ताकि कैपेसिटी जो है बढ़ जाए उतनी जगह में। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो इससे तुम लोगों का जो है वो आइसोलेटेड वाला पार्ट तो खत्म हो गया, आइसोलेटेड कंडक्टर वाला, और तुम लोग एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए जो है वो कर सकते हो। वो आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट ए। We'll be discussing that tomorrow and we'll be doing the types of capacitors tomorrow. आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है जी, बाय। Thank you, sir. ओके बाय। Thank you, sir. ओके बाय।